हमारे जो हिंदू भाई सोमनाथ मंदिर में मरे उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। ये और तुम्हारे 10 प्रकार के ताबीज पहना देंगे, गले में माला और ये हाथ में अंगूठी, हमारे हाथ में तो नहीं है। तो गीता का ज्ञान जिसको प्राप्त हो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों, स्किप मत करना, तभी आप दूध का दूध और पानी का पानी देख पाओगे। उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीर कारा बजरंगी। आप सभी पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहे। दोस्तों यह चैनल आपका अपना चैनल है, इसे लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं और जहाँ जहाँ तक हो सके भेजें। जो आज का जो मेरा मुख्य टॉपिक रहेगा वो दरअसल मेरे जो सब्सक्राइबरों के कमेंट आ रहे थे, लगातार कमेंट आए इनके कि जो मैंने बनाया था कि वीरों की पूजा और वीर पैगंबर की जो पूजा करी जाती है वो गलत है, तो उसमें सभी भाई लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं उनका सबसे पहले कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। लेकिन उसमें से एक आध जो नकारात्मक लोगों के सवाल जवाब आए थे तो मैं उस पर ज़रा डालूंगा, प्रकाश डालूंगा, क्योंकि जो दूंगा इसमें से वो सब प्रमाण के साथ दूंगा और आप झुकला नहीं सकते उस चीज़ को। झुकला दोगे उस चीज़ को, जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप सोचोगे कि हेम बोलेगा, ये किताबें बोल रही हैं हमारी। तुमको शायद यहाँ का इतिहास पता नहीं है, ये बोल लेते शायद तुमको ये महमंदा के बारे में पता नहीं है और ये मतलब ऐसे थे वैसे थे, मतलब इन्हें अपने वो रखा है और शायद इन्हें एक देवता के बारे में या ज़्यादा 2 देवताओं के बारे में या 3 देवताओं के बारे में पता हो गया, तो इन्होंने हमारे सब हिंदू देवी देवताओं को मतलब पीछे कर दिया। और हमारे एक भाई रज्जाक करके इनका चैनल का नाम है, तो इन्होंने मुझसे बुलाया जब मैंने बताया था कि माता के पास भैरव बाबा के जो माता होती है, माता के साथ में कोई बैठता नहीं है, बराबर में नहीं बैठता है। और उनसे बोला कि ज़रा इनकी जागर सुनना और ये करना और गुरु के प्रमाण के साथ डालना। तो मैं जागर डाल देता हूँ उनके गुरुओं के, जिन जिन गुरुओं से जैसे वार्तालाप है। लेकिन तो दोस्तों आपने जागर सुनी, इस जागर में कहाँ महानता है बताओ। यहाँ तो इसमें ये बोला जा रहा है खूनी महमंदा, खूनी ये खूनी वो, खूनी वो, खूनी करते ये करते हैं। और दूसरी बात 4 गुट बामणी वाली, एक महान गाँव कर दिया तो क्या अच्छा कर दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो मेरा उद्देश्य केवल क्या है, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाना है, गलत शक्ति को कतई बढ़ावा नहीं देना है। दूसरी बात रही, एक मेरे सब्सक्राइबर भाई ने बोला था कि भैरव बाबा बहुत बड़े होते हैं, ये होते हैं। मेरा आपने वीडियो मतलब मेरा वीडियो मैंने पहले बोला था, फिर यार ये समझ लो कि अज्ञानता के कारण हो रहा जो कुछ भी हो रहा है, कमेंट जो भी है। मैंने उसमें स्पष्ट बोला कि नाथपंथी साधु हैं और ये आप देख लो वो वीडियो। जैसे एक भैरव, कौन से भैरव देवता की बात करो, भैरव बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे वैष्णो देवी माता के वहाँ बात करता हूँ, तो वो भैरव देवता नाथपंथी थे, तो वो वैष्णो माता के पीछे पड़ गए थे विवाह के लिए। उसके बाद भाई का कमेंट आ रहा है कि तुम भैरव बाबा के बारे में पता नहीं है, ये भैरव बाबा हुआ है। मैंने कितने बार समझाया, नहीं समझे। लेकिन तो इसका क्या मतलब समझे हम कि अज्ञानता वर्ष कराया जा रहा है और वगैरह वगैरह बहुत लंबी बातें चले। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, फिर जो सब्सक्राइबर लोग हैं मेरे उन्होंने ही फटकार लगाई, सब कुछ उन्होंने ही झेला उनको। तो फिर बाद में अंततः माफ़ी मांगी, क्योंकि ये अज्ञानता के कारण जो कुछ भी बोला गया मैं अज्ञानता मानता हूँ इसको। क्योंकि अगर मैंने अपना व्हाट्सअप, मैंने उनसे बोला कि अगर आपको इस बारे में विशेष बात करनी है तो आप मेरे नंबर पर आ जाओ, व्यक्तिगत नंबर पर आओ, मैं आपको इसमें समझा दूंगा सारा। लेकिन नहीं, बहस में रुचि। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ये जानने के इच्छुक और उस चीज़ के इच्छुक नहीं रहते, ये केवल काय के हैं, ये मतलब उग्रता फैलाने के इच्छुक रहते हैं हर हमेशा। हम में ज्ञान है, हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं, इस टाइप से विचार है। क्योंकि देखो निष्कर्ष करके हर चीज़ का हल निकलता है, बड़े से बड़ी चीज़ का टेबल पर हल निकलता है।
कोई ऐसे नहीं या किसी को बारे में भला बुला कुछ भी करते। हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ मैं गलत चीज़ कह रहा हूँ तो प्रमाण करो, मेरे को आप सिद्ध करो, मैं उस चीज़ को सुधारूंगा। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, अगर मैंने कहीं पर गलत बोल दिया या कहीं पर कुछ बोल दिया है तो आप मेरे को मेरे से बात करो कि बेटा यहाँ पर गलत बोल दिया है तुमने, यहाँ पर ये हो सकता है, इसमें सुधार, तो मैं अगले वीडियो में सुधार करूँगा उसे। ऐसा तो है नहीं हम भगवान हैं। तो हालांकि मेरा मुद्दा आज का ये नहीं है, बहुत सारी बहस चली, मैं कभी और दिन किसी भी और वीडियो में, लेकिन आज का जो मेरा मुद्दा है, अब उस मुद्दे पे चलते हैं। जो टॉपिक है आज का कि हिंदुओं को जिन्होंने क्षति पहुंचाई है कई बार, मतलब हिंदुओं को ध्वस्त करा गया है। अगर आज हम बोल दें कि भगत सिंह कुछ नहीं थे, सुखदेव जी कुछ नहीं थे और इनके बलिदान कुछ नहीं है, तो हम अपने देश में रह के मतलब उनका त्याग कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं है। तो वैसे हमारे हिंदू भाइयों ने अपना इतना बलिदान दिया, इतना त्याग करा और कटे मरे, और आज हम उनसे बोल दें कि हमें उनसे मतलब नहीं है, हम तो इनको मानेंगे, हमारे लिए ये भगवान होते हैं। अगर ये हमारे लिए भगवान होते हैं तो फिर अंग्रेज भी तो हमारे लिए भगवान होंगे। बनाओ जॉर्ज लॉर्ड्स का मंदिर बनाओ, अंग्रेजों का मंदिर बनाओ यहाँ पर। उन्होंने तो कैसी कैसी चीज़ें डेवलप करा है भारत में, सबसे ज़्यादा डेवलप तो ही करके गए हैं। और लुटेरे जिसने सबसे ज़्यादा इंडिया को अगर किसी ने लूटा है तो वो मुगलों ने लूटा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ मैं आपको, अभी प्रमाण देते हुए चलते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों वीडियो में। और उसके बाद भी जिस भाई की आंखें नहीं खुलेंगी और जिस भाई को मतलब लगे कि यार ये मतलब हेम बढ़ रहा है, तो मैं वेबसाइट के लिंक नीचे दे दूँगा सारी, तो आप वहाँ जाके पढ़ना और पुस्तकों का नाम भी बताऊँगा एक एक करके, तो आप उन पुस्तकों में जाके पढ़ लेना, ठीक है। मैं सबसे पहले चलते हैं दोस्तों बर्बादी की और कैसे भारत को बर्बाद करा और कितने बार लूटा गया। विष्णु भगवान का जो पद्मनाभ मंदिर है तो वहाँ बोले जाते हैं 5 दरवाजे हैं। 5 दरवाज़ों में से जब एक दरवाज़ा उनका खुला अभी मात्र, तो उसमें से एक विष्णु भगवान की मूर्ति निकली। तो मूर्ति की जो कीमत लगाई गई तो 1 लाख करोड़ कीमत लगाई गई। तो आप समझ सकते हो इतने मतलब इतना पैसा निकला कि आज जो हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर, भाई लोगों के ऊपर जो बुर्ज खलीफा का भूत चढ़ा हुआ है ना, तो ऐसी बुर्ज खलीफा 20 बनाई जा सकती है भारत में। अरे अभी चौंको मत भाई लोगों, अभी तो दूसरा बता रहा हूँ। अगर इसका दूसरा दरवाज़ा अगर खोल दिया तो आप समझ सकते हो तो इतना धन निकलेगा, इतना धन निकलेगा, इतना धन निकलेगा कि 100 से अधिक बुर्ज खलीफा बनाई जा सकती है। अभी आप चौंकना मत भाई लोगों, हिंदू जो मंदिर हैं हमारे, वो अक्षय पात्र के बर्तन की तरह होते हैं कि उसमें से जितना निकालो अन्न निकालो ख़त्म ही नहीं होता है। वैसे हमारे हिंदू धर्म के मंदिर हैं। अब जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में इतना धन था, इतना वो करते थे, तो अब आप समझ सकते हो कि मुगलों की नज़र क्यों नहीं पड़ेगी। और हमारा देश सबसे क्या था उस टाइम पर, आज भी हमारा देश अगर देखा जाए तो धन के मामले में किसी से पिछड़ा हुआ नहीं है। हमारा देश आज भी धन के क्षेत्र में सबसे आगे है। 712 ईस्वी से 23 ईस्वी तक के बीच में जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनका नाम था मोहम्मदुद्दीन कासिम। इन्होंने जब भारत पर जब लूट करी पहली बार, तो कहाँ कहाँ करी मैं आपको भी बताता हूँ। सिंधु और मुल्तान जब इनने लूट करी, अब ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, मैं वेबसाइट का लिंक इसमें डाल दूंगा, नीचे आप जाके देख लेना और पढ़ लेना आराम से। मैं अभी पुस्तक का नाम भी बोलूँगा, आप वो पुस्तक भी ले सकते हो। और जिसने हिंदी में लिखी है आप वहाँ से, इंग्लिश में लिखी है जिसने पुस्तक, तो राइटर का नाम भी दे दूँगा, आप वहाँ से ये कर सकते हो। जो मोहम्मदुद्दीन कासिम थे वो इतने बड़े लुटेरे थे। उन्होंने क्या करा, मुल्तान को लूटा और मुल्तान को बाद सिंधु को लूटा। सिंधु को लूटने के बाद वहाँ जितने हिंदू मंदिर थे सारे तोड़े, लगातार मंदिर तोड़े। और मंदिरों से तोड़ने के बाद और वहाँ से जो धन की उत्पत्ति हुई, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर इसकी रियलिटी जाननी है आपको तो एक किताब है, फुल द अल पुस्तक है। और ये दरअसल जो इसकी बाद में एक इंग्लिश राइटर ने इसका वर्णन करा था, और जो ये पहले लिखी थी अरबी भाषा में लिखी हुई थी।
कि इन्होंने कितना यहाँ से लूट के ले गए। इसमें सारा चिट्ठा वगैरह सब लिखा हुआ है भारत का कि कितने बार हमने, क्योंकि अपनी महानता ऐसी समझते कि हमने ये करा, तो इनने खुद लिखी हुई है कवियों ने इनकी, ठीक है। तो जब ये बाहर विदेशी एक पत्रकार ने कोलंबा से जब प्रश्न का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के भागों में बनाया, भाग नंबर 1, भाग नंबर 2। जो भाग नंबर 2 में पेज नंबर 22 में लिखा हुआ है साफ साफ, मुल्तान में वहाँ क्या था, एक अक्षय पात्र था भारत के मंदिरों में। उसकी जो चौड़ाई थी, जो उसकी डब्बे की जो चौड़ाई थी वो थी 12 बाई 15 फीट ऐसे करीबन था। वहाँ से हमेशा धन डाला जा सकता था, लेकिन वहाँ से धन कभी निकाला नहीं जा सकता। तो मोहम्मदीन कासिमी जो आए थे यहाँ पर, इनने जब यहाँ लूटने के बाद कई लोगों को मारा, जो रक्षा करने के लिए होते हैं हिंदू धर्म में, तो कई लोगों को मारा, लहू लुहान करा खून से, तो बोला जाता है। तो उसकी जो कीमत, जो वहाँ से जो धन निकाला था, तो बोला जाता है 13,500 मन। अब मैं आपको बताता हूँ मन का मतलब क्या होता है। एक मन में कितना होता है, जो एक मन में होता है वो 40 किलो होता है। अब 40 किलो को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 40 इंटू कितना कर दो, आप गुणा करोगे तो 13,500। जब इतना आप कर लोगे तो आपको धनराशि निकाल के कितनी आ जाएगी, 5,40,000 के समथिंग इसका पूरा मतलब इतनी कीमत आएगी इसकी। अब उसके बाद इसका आकलन अगर हम लगाया जाए, और वहाँ पर अभी ये तो चलो ये इसका हो गया, वहाँ पर से जो निकले थे उसमें भी बताता हूँ मैं आपको। उसमें जवाहरात और चांदी और तांबे के बर्तन, ये सारी चीज़ें अभी अलग से मिली, तो इसका आकलन लगाया गया। तो ये दोनों मिला के अगर आज के समय की इसकी अगर लूट देखा जाएगा, तो इससे अगर उसको मल्टीप्लाइड करके हम लूट निकालते हैं, तो आज के वर्तमान समय की वो लूट कितनी है, 2,70,000 करोड़ की लूट उस वक्त इनने यहाँ से करी थी लमसम, ये उस टाइम पर गए। और अब इसको हम अगर आज के समय में यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो टोटल अगर उसको मिला के 5 लाख वाली और ये मिला के दोनों मिला के लूट कितने का हो जाएगा, ये उस टाइम पर ये लूट करी होगी थी कितने, 4 से 5 लाख करोड़ की ये लूट रही होगी, इतनी ये लूट रही। और अगर मैं इसका आकलन इराक आदि और लोदिया जब देशों में अपने ये ले गए, तो बोला जाता है इनके पास ऊँट कम पड़ गए थे, इतना धन यहाँ पर था, इतना धन निकाल के ले गए। अभी इनकी भूख शांत नहीं हुई थी। अब इनको क्या लग गया था, भारत के मंदिरों का स्वाद लग गया था लूटने का, कि यार भारत के मंदिरों में इतना धन है कि जब हमें यहाँ से इतना मिला तो हमें और कितना मिलेगा यहाँ से धन। में लिखा हुआ है उसी पुस्तक के 22वां अध्याय चल रहा था, 23वें पार्ट में लिखा हुआ 23वें पेज में, कि जो वहाँ पर मुल्तान में जब इन्हें करा था तो 6,06,000 दिनार मिली थी, और चांदी की सिक्के वगैरह मिले थे, और राजा शहीद का इनको सर कटा हुआ वहाँ से मिला था। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी लूट हुई, ये मतलब झुझोने वाली है। अब दूसरी बात, दूसरी तरफ को आते हैं हम लौट के, कि एक अगर किताब पढ़ लोगे ना तुम याली, तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, एक किताब है फरिश्ता किताब लिखी हुई है, ये मोहम्मदीन कासिम में लिखी हुई है। तो इसके जो लेखक हैं, अगर आप इसको भी अगर पढ़ लोगे तो इसका ट्रांसलेशन भी इंग्लिश राइटर ने करा हुआ है, तो मैं वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। और अगर आपको रियलिटी में इन लुटेरों की अगर कथा जाननी है, सीधा कि कहाँ से इनका, आपका दिल मतलब रो जाएगा, आप मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। मैं आपको मधुधाम नामक एक किताब है, तो उसमें जितने मुगलों के आक्रमण हुए हैं और जितने इनने अत्याचार करे हैं, जितने इनने मतलब तरह तरीके की सजाएं हिंदुओं को दी है, तो वो आप पढ़ लेना एक बार। उसका मात्र जो मूल्य है वो 112 रुपये का मूल्य है, ऑनलाइन में मिल जाएगी किताब आपको, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ किताब का जो आएगा वो है। तो उसमें इन्होंने कितना लूट करा है, कितना इनने अत्याचार करे हैं, कैसे कैसे हिंदू महिलाओं को इनने मतलब बर्बाद करा है, ले के अपने देशों में और बेचा है सरेआम हिंदू महिलाओं को, तो वो सब इसमें दिया हुआ है। और मैं ऐसा नहीं कि हेम बोल रहा है, कोई बोल देगा यार हेम तो अपने मुँह से कुछ भी बोल रहा है, ऐसा नहीं, किताब का प्रमाणित तो बोल रहा हूँ मैं। कोई आप हेम से दुश्मनी कर दो, न करनी यार हेम तो ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता नहीं। आप पहले किताब पढ़ना, उसके बाद हेम से दुश्मनी करना, जो भी करना, ठीक है। उसके बाद हम आगे को चलते हैं। इसमें जो अभी किताबों में लिखा हुआ है, इसमें इनमें सभी में वर्णन करा हुआ है 712 ईस्वी से 16 ईस्वी तक मुगलों ने कितना देश को लूटा हुआ है। अब यहाँ पर कौन आ गए, मोहम्मद गजनी आ गए।
तो मोहम्मद गजनी ने बोला जाता है एक भीम का किला था, तो भीम के किले को लूटा। वहाँ पर 700 लाख सोने के खंभे वहाँ से लूटे हुए थे, और उसकी जो एक मतलब पॉइंट में अगर देखा जाए तो 4.25 के समथिंग उसकी लागत थी। और उसके बाद 700 मीनार थी। अब मैंने आपको बता दिया एक मीनार में कितने टन होते हैं, 40 टन होते हैं, तो आप 40 किलो होते हैं, 40 किलो से आप उसको मल्टीप्लाई कर लेना। 400 700 वो ये अब कौन आप गजनी लूट रहा है, मोहम्मद गजनी, आपने नाम भी सुना होगा। तो इसके बाद ये आपने इन्हें लूटा, वहाँ पर से लूटने के बाद बहुत सारे चांदी के सिक्के, सोने और ये करके इन्होंने यहाँ से देश को लूटा मोहम्मद गजनी ने। चांदी की 200 चांदी के बर्तन और 200 चांदी के प्लेट और 2000 चांदी के मन सोना, इन्हें बहुत सारी चीज़ें वहाँ से लूटी। और वो लमसम बोला जाता है 15, जो अगर उसको मल्टीप्लाई कर लो गुणा वगैरह करके, तो 15 लाख से मतलब 15 लाख करोड़ के समथिंग ये लूट उस टाइम पर रही। तो इनको जब इन्हें अपने देश में भेजे गजनी जब देश में भेजे इन्हें, तो बोला जाता है वहाँ पर इन्होंने अपना वो धन कहाँ इस्तेमाल करा, अपने वहाँ मस्जिदें बनवाई, और मस्जिद बनवाने के बाद अपने सिंहासनों में हीरे मोती गड़वा दिए और अपने महलों में सब जगह करवाए। उसके बाद क्या बोला जाने लगे, गजनी को मतलब सोने का गढ़ बोलने लग गए, गोल्ड इज नाम से जानने लग गए गजनी वहाँ के देशों को। गोल्ड, ये देश क्या है, गोल्ड से रिलेटेड है। अब ये क्या हो गया, गोल्ड वो हो गया, और गोल्ड का दरवाज़ा कहाँ हो गया, हिंदुस्तान। उन्होंने बोला कहाँ मिलता है, ये हिंदुस्तान में दरवाज़ा हो गया, और गोल्ड इनके देश का नाम हो गया। इन्होंने अपने हिंदुस्तान से धन ले जाके अपने देश को ऐसा मालामाल किया। क्या हो गया था, अब मुगलों को हिंदू की असीम संपत्ति का स्वाद लग चुका था। उन्हें पता लगा कि यहाँ हिंदू के मंदिर क्या है, अक्षय पात्र हैं, इनसे धन खत्म ही नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, गजनी दोबारा वापस आया। तो वापस आने के बाद 20 दिन और 20 रात तक लगातार युद्ध कर दिया। कहाँ, मथुरा पे। लगातार मथुरा पर युद्ध चलता रहा, मथुरा पर युद्ध चलता गया। कई हिंदुओं को काटा, कई घर घर से पकड़ के जो रक्षक थे उनको काटा, मारा, और लूट करके इन्होंने क्या करा, वहाँ मथुरा पर अपना राज स्थापित करा। और वहाँ से जितना धन था लोगों का, मंदिरों का, जितने मंदिर तोड़े, मतलब 1000 से ज़्यादा मंदिर तोड़े थे, 1000 से ज़्यादा मंदिर तोड़े। और मंदिर तोड़ने के बाद उनको ध्वस्त करा गया। 6 बड़ी मूर्ति मिली सोने की, और उसके बाद 100 से अधिक जो मूर्ति मिली, किसकी मिली, वो चांदी की मिली। अब पद्मनाभ मंदिर में कितनी मूर्ति निकली, केवल एक ही मूर्ति निकली विष्णु भगवान की। वो उसकी कीमत कितनी लगाई गई मैंने आपको बता दिया है, करोड़ों। मिलियन, इसमें ये मिलियन में निकालते हैं, तो उसका मैंने आपको बता दिया था। तो कितने निकली है, करोड़ निकली। 6 बड़ी मूर्ति निकली। अब वहाँ पर विष्णु भगवान की ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं थी, छोटी मूर्ति थी। अब यहाँ पर 6 बड़ी मूर्तियाँ निकली हैं, तो उनकी कीमत आज के समय पर निकाल दो। दरअसल ये कोई मूर्तियाँ जो थी, ये हमारे हिंदू धर्म में वो मूर्तियाँ थी जब भगवान अपना शरीर कहीं पर दर्शन लेते थे और वो अपना शरीर फिर छोड़ के जाते थे, तो वो सोने में कन्वर्ट हो जाती थी मूर्ति। तो वो मूर्तियाँ होती थी, ये स्वयं भगवानों की मूर्तियाँ होती थी हमारे भारत में। तो जब वो मूर्तियाँ तो वो मूर्तियाँ थी, 6 मूर्तियाँ थी, बड़ी मूर्तियाँ मथुरा की। और उसके बाद चांदी की 100 मूर्तियाँ ले गए यहाँ से। जब इनने युद्ध करा, लगातार युद्ध करने के बाद 20 दिन, तो जो गजनी को जो मिला वहाँ से 6 मूर्ति सोने की मिली। अब पद्मनाभ मंदिर में जो मूर्ति खोला था एक दरवाजा, तो एक ही मूर्ति निकली थी जिसकी कीमत 1 लाख करोड़ से अधिक थी। अब यहाँ पर कितनी निकली है, 6 मूर्तियाँ निकली हैं, तो आप उसकी कीमत आकलन कर सकते हो आज के समय से। और उसके बाद 100 से अधिक मूर्तियाँ चांदी की निकली थी। अब मैं थोड़ा सा इसमें अपना संदेह भी रखना चाहूँगा। पहले क्या होता था, हमारे भगवान जब दर्शन देते थे, दर्शन देने के बाद जब वो शरीर उस टाइम पर जाते थे, तो मूर्ति क्या हो जाती थी, सोने में कन्वर्ट हो जाती थी। तो यही मूर्तियाँ ये ले आती थी। अब उनकी कीमत किस में है, करोड़ों में होती है, ठीक है। उसकी जो कीमत होगी कितनी होगी, 1 लाख करोड़ से। कितना समय से कितना परिवर्तन हुआ है धन का। जब हिंदू मंदिरों में लगातार धन लूटता भी रहा और हिंदू मंदिरों से धन खत्म भी नहीं होता रहा, लगातार धन की वृद्धि भी होती रही धन की, और लगातार धन आता भी रहा। अब वो दिन आ गया था जिसका इतिहास साक्षी है, और पूरा हिंदुस्तान इस घटना का साक्षी है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ था। मैं आपको बताता हूँ।
अब और आप इसमें कहीं से अनेकों पत्रकारों ने लिखा है, अनेकों यूट्यूबरों ने अगर देख लोगे, तुम वीडियो भी बनाई है सोमनाथ मंदिर के ऊपर कि यार ऐसे यहाँ पर हुआ, कत्लेआम हुआ, आप वहाँ भी जाके चेक कर सकते हो। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, अपने पहाड़ों को बचाना और पहाड़ वालों की मतलब जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनने गलत दिशा पकड़ी है, उनको सही मार्ग में लाने का मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि हम इनके माध्यम से उनको जोड़ा जा सके। अब जो शर्मनाक लूट आई, जो भारत की सबसे बड़ी लूट, जिससे हर हिंदुस्तानी का सर नीचा हुआ, जो भारत पर सबसे बड़ा अटैक हुआ, जो हमारे प्रमुख धाम है सोमनाथ मंदिर, सितंबर 1024 में जब मुग़ल अपनी ये सेना लेके आ गए थे, तो यहाँ पर से मात्र हिंदू लोगों जो यहाँ से हिंदू मुस्लिम भाई थे, उन्होंने केवल ये सोच के साथ दे दिया कि ये केवल हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर रहे हैं, तो उन्होंने भी उनका साथ दिया। 30,000 से अधिक हिंदू मुसलमान यहाँ के थे जिनने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने में साथ दिया। जो वहाँ मूर्तियाँ निकाली गई और जो वहाँ पर से धन निकाला गया, मैं आपको बताता हूँ। पद्मनाभ मंदिर में केवल एक ही मूर्ति निकली थी विष्णु भगवान की। यहाँ ऐसी कई बड़ी बड़ी मूर्तियाँ निकली सोने की, क्योंकि वहाँ पर पूरा गढ़ था और वहाँ पर पूरा महादेव का पूरा सिंहासन था, सब कुछ था। तो इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ निकली और इतने बड़े वो निकले, सोने के सिंहासन निकले, सब कुछ निकला। तो उसके बाद क्या नाम कहते हैं, एक आप लगा लो जो चैन की घंटियाँ थी, तो उनका वेट 100 किलो से ऊपर ही रहता था। तो अब एक मिलियन में था, अब एक मन में कितना सोना होता है आप देख सकते हो। मैंने 40 किलो से उसे मल्टीप्लाई कर लो। इतने बड़े बड़े घंटे टांगे थे वहाँ पर सोमनाथ मंदिर में। टांगने के बाद और सब कुछ करने के बाद आप देख सकते हो कितने हिंदू को कत्लेआम करा। तो वो आज का आकलन मैं इसमें पूरा नहीं बता रहा हूँ, वो उस टाइम के आकलन के बाद आज के आकलन में अगर जोड़ा जाएगा तो वो लूट उस टाइम पर बता रहा हूँ, वो लूट कितनी थी, 30,000 से 40,000 करोड़ों की लूट थी उस टाइम पर के उस हिसाब से, उस टाइम पर के हिसाब से। और अगर उसे मिलियन में आज के हिसाब से अगर कन्वर्ट कर लो तो आप देख सकते हो कितने करोड़ों की संपत्ति भारत से ये लूट के ले गए हैं। और सिकंदर को जो स्वाद लग गया था भारत का, 17 बार वो भारत को लूट के ले गया है और 17 बार उसने आक्रमण करा है और 17 बार उसने भारत को लूट के ले गया है अपने देश को। अगर ये परमाणु के हिसाब से और ये कथित लोगों की किताबों के अनुसार से अगर मैं ये बोल दूं कि सबसे बड़े अगर लुटेरे अगर कोई कहलाए जाएंगे तो ये इन किताबों के हिसाब से यही लोग कहलाए जाएंगे, मुग़ल लोग, कि इनने विदेशी लोगों ने जो भारत को लूटा है, मुग़लों ने वो इतना लूटा है हिंदू मंदिर को, जो हिंदू मंदिरों के जो लुटेरे बोले जाएंगे तो यही लोग बोले जाएंगे। जब महमूद गजनी और महमूद तुंग आए तो इन्होंने भी जो भारत को लूटा, तो इनकी जो लूट रही, कम से कम महमूद गजनी की जो लूट रही वो 8 से 10 लाख करोड़ के समथिंग इनने लूटा और भारत के कई हिंदू मंदिर तबाह करे। और महमूद तुंग ने जो लूटा उसकी जो लूट रही कम से कम 15 से 20 लाख करोड़ के समथिंग इनका एक जरा जब मैंने इनको मुस्लिम शासकों के अत्याचार और आक्रमण, मुग़ल शासकों ने एक के बाद एक आक्रमण करे हुए, इतने आक्रमण करे हुए हिंदुओं के ऊपर, अगर मैं पढ़ने बैठता और मैं इनके बारे में अगर विस्तार से बैठाने बैठूं तो दिन रात सुबह शाम कम पड़ जाएंगे। इतने आक्रमण हैं इनके, और इतने आक्रमणों में हिंदू को ही पिसा गया और हिंदू को ही टारगेट करा गया है, हिंदू को ही मारा गया है। 1200 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक के बीच में रहा, 900 वर्ष में। 900 वर्ष में कितने मुग़ल आए, कितने शासक आए, कितनों ने ये लूटा, कितनों ने लूटा। तो उस टाइम पर जो ये चोरी जितनी हो चुकी थी, जो आकलन लगाया बैठ के, जब सोचा पूरा इसका जो गणित लगा, तो ये लूट उस टाइम पर जो रही होगी 200 करोड़ की लूट रही होगी, लमसम 200 करोड़ की इनने लूट कर दी थी भारत से उस टाइम पर तक की। अब उसके बाद जो 1500 ईस्वी के बाद जो इतिहास है वो तो आप बाबर आया, अकबर आया, हुमायूं आया, औरंगजेब आए, किताबें भरी पड़ी हैं अनेकों इतिहास के अगर देख लोगे तो औरंगजेब ने और अकबर ने हजारों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था, ज़मीनों पर मिला दिया था, हिंदुओं के मंदिरों का नाश कर दिया था और हजारों मतलब 100 से अधिक मतलब ये धन लूट के ले गया था। तो इनका मुग़लों का अगर
टोटल बैठ के आकलन लगाया गया तो इन्होंने जो भारत से जो संपत्ति लूट के ले गए हैं वो 300 लाख करोड़ की संपत्ति ये मुगल लोग भारत से लूट के ले गए हैं। अब इन मुस्लिम आक्रांताओं को सबसे बड़ा अगर हिंदू मंदिरों का लुटेरा बोला जाए तो कम नहीं होगा। अब दोस्तों जब ये मुस्लिम शासक ज़रा कमज़ोर हुआ तो ईसाई लोगों का आगमन इंडिया में हो चुका था। जब ईसाई लोगों का आकलन हुआ तो वो दिमाग के साथ भी आए, सब कुछ आए। ब्रिटिश सरकार जब आई तो उन्होंने सोचा कि यार मुगलों ने तो काफ़ी लूट लिया है मंदिरों को, तो हम भी लूटते हैं अब। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा उत्तर भारत के तो सारे मंदिर लूट गए हैं तो दक्षिण भारत के मंदिरों को लूटना करा। मैं याद करना, मैं केवल हिंदू मंदिरों का बता रहा हूँ, पूरे भारत का नहीं बता रहा हूँ। भारत मंदिर को कैसे लूटा गया करके, भारत को कैसे लूटा, मैं हिंदुओं के मंदिरों को कैसे लूटा गया वो बता रहा हूँ। जो ब्रिटिश शासक थे, ब्रिटिश शासकों ने क्या करा, इन्होंने कहा आतंक करके और अत्याचार करके तो बहुत वो कर दिया है, तो अब क्या करो, भारत में कानून बनाओ। एक कानून व्यवस्था बनाई गई, कानून व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया सारी चीज़ों को। रखने के बाद अब दोस्तों ये मत सोचना कि हे मिथ्या बोल रहा है, ऐसे बोल रहा, कभी नहीं। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, किताबें पढ़ लेना सारी, और ये जो मैं बोल रहा हूँ किताबों में सब मिलेगा आकलन। और आपको लगता है कि नहीं मिल रहा तो हम ढूंढ के देंगे आपको। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जिन्हें ब्रिटिश शासक ने कानून बनाया गया। जब कानून बनाया गया तो कानून बनाने के बाद क्या हुआ, कानून में ये हो गया कि जितने भी हिंदू मंदिर होंगे 1827 में, केवल अभी ये कानून कहाँ के लिए पारित हो रखा है, ये दक्षिण भारत के लिए हुआ है कानून। तो दक्षिण भारत के जितने मंदिर होंगे वो किसमें आ जाएंगे, सरकार के अंडर आ जाएंगे। और सरकार कौन थी उस टाइम पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ये सारे हिंदू मंदिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रहेंगे। अब वहाँ पर जब चला, वहाँ पर लूट चली मंदिरों में, ईस्ट कंपनी के अंतर्गत आने लगी, वहाँ पर देखा भाली सब ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगी। तो वहाँ पर क्या करा, हिंदू ने विरोध करा। 1827 में इसका विरोध 27 में इसका विरोध चालू हुआ। और विरोध चालू होते 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 कहाँ पहुँचा, 1840 तक गदर हो गया। लोगों ने, हिंदू ने वहाँ आतंक कर दिया, मंदिर लूट रहे थे तो लोग बर्दाश्त कहाँ से करते, आंदोलन चले। आंदोलन चलने के बाद, सारे आंदोलन चलने के बाद क्या हुआ, इन्होंने लगातार लूट चली। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बैकअप करा। जब तक बैकअप करती तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना काम कर दिया था, मंदिरों को सारा लूट के अपना सोना निकाल लिया था। 1857 ईस्वी जब हो रहा था, 1857 ईस्वी में दिल्ली में ये सेना के एक कर्नल थे जिनका नाम आज ललित था। तो इन्होंने दिल्ली पर एक चांदनी चौक था, चांदनी चौक के सामने से वहाँ पर मंदिर था, हिंदू मंदिर, तो उस पर से तोड़ा। तो तोड़ने के बाद मंदिर में से जो नीचे लोग निकले, इतने हीरे जवाहर, क्योंकि दिल्ली सेंटर था, इतने हीरे जवाहरात। और जब इनने उसका अपनी किताब लिखी है, किताब में ये लिखा है कि ये मंदिर की जो लूट रही थी कम से कम सोमनाथ मंदिर के बराबर रही थी। अब सोमनाथ मंदिर में कितनी लूट रही थी आप सोच सकते हो, 40 करोड़ लाख रुपए की लूट मैंने बताई थी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं इतनी नहीं भी होगी, 10 या 15 करोड़ की मान के चलो, 10-15 करोड़ लाख रुपए की लूट यहाँ से क्योंकि दिल्ली से मिल सकती थी, वो सेंटर है, सब जगहों का सेंटर था, सब राजा रोजा वहीं बैठते थे। तो इतनी मतलब इस अंग्रेज को वहाँ से लूट मिली है। तो इनको अगर लुटेरा नहीं बोला जाएगा तो किन को बोला जाएगा। जो आंकड़न लगाया हमने, अंग्रेजों ने लूटा जो हिंदू मंदिरों को, वो लमसम 100 करोड़ की लूट रही होगी। उसके बाद सिखों ने लूटा, फिर ईसाइयों ने लूटा, तो मतलब बहुत सारे लोगों ने लूटा। तो कम से कम ये जो मेरे आकलन से जो लूट रही, ये रही है कम से कम 500 करोड़ की लूट, ये रही है हिंदू मंदिरों की लूट। जो खाली मंदिरों की बुला रहा हूँ, अभी देश को कितना लूटा क्या नहीं लूटा वो नहीं बता रहा। अब क्या होता है, जब इनकी भूख शांत नहीं हुई, अब देश क्या हो गया था, डेवलप हो रहा था, धीरे धीरे लोग एक्टिव हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे। तो इन्होंने क्या करा, देश को, पूरे भारत को एक कानून के तहत बांध दिया। 1925 में जो कानून लाया गया तो उसमें बोला गया, उनका जो नाम था द रिलीजन और सिख, मतलब जो भी सिखों के मंदिर और गुरुद्वारा और जो मस्जिद वगैरह जो भी होंगे तो वो कानून के तहत में आएंगे। ये क्या हुआ था, इनने आपस में बैठ के मीटिंग कर ली थी पहले। ये हिंदुओं को कंट्रोल में लाने का हो रहा था, केवल हिंदू लोग कंट्रोल में रहे कैसे भी, और ईसाई और इनके साथ बैठ के अंग्रेजों ने तुम इसका विरोध करना, हम इसमें संशोधन करेंगे। उसके बाद तो इन्होंने सिख ने हो गया, इनने इसका विरोध करा। तो बाद में उसको 1927 में इस कानून को परिवर्तन करके क्या लेकर आया गया, द हिंदू रिलीजन ऑफ द मंदिर, मतलब हिंदू के जितने ट्रस्ट, जितने मंदिर हैं, मुस्लिम लोगों को आज़ाद कर दिया, सिख लोगों को आज़ाद कर दिया उसमें से। लेकिन किस पर अटैक करा गया, सिर्फ हिंदू लोगों पर अटैक करा गया। हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हिंदू के होंगे वो गवर्नमेंट के अंतर्गत रहेंगे।
उसके बाद से ये कानून जब पारित हुआ 1927 के बाद, तो आज तक फिर वो कानून को चलते रहा। भले ही फिर हमारा देश आज़ाद हुआ है, देश आज़ाद होने के बाद सारे कानून चेंज हुए, सारे कानून परिवर्तन हुए, लेकिन हमारे हिंदू मंदिर आज तक किस में है? बंदिश में है। आप चाहे गुरुद्वारा ले लो, गुरुद्वारा वाले जो मंदिर रहते हैं वो जो गुरुद्वारा का जो नेतृत्व करते हैं उनके ट्रस्ट में रहते हैं। मस्जिद हो गया, मस्जिद भी जो मस्जिद का ट्रस्ट करते हैं तो वो भी उनके उसमें करते हैं, नेतृत्व में। अब मेरा ये सवाल है आप लोग जब सभी हिंदू भाइयों से कि जब सारे मंदिर क्या नाम कहते हैं, सारे गुरुद्वारा वगैरह जब ट्रस्ट के अधीन छोड़े गए हैं, तो हिंदू के मंदिर पर ही गवर्नमेंट का अधिकार क्यों है? गवर्नमेंट ने मतलब भारत के जो और फिर राज्य सरकारों को सौंप दी कि तुम राज्य सरकार इसका करो, कर सकते हैं। हमारे हिंदू मंदिर वो मंदिर होते हैं कि लोग अपना नहीं खा के, अपना भूखे गरीबी में रह के, तब भी वो हिंदू मंदिरों में दान करते हैं और हिंदू उसमें दान करते हैं, सब जगह दान करते हैं। उसके बाद भी हमारे हिंदू मंदिर को मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जब इस टाइम पर थे और गुरु गोरखनाथ जी थे, तो इन्होंने क्या करे? गुरुकुल चलाए। गुरुकुल चलाने के बाद इस टाइम पर ज्ञान का इतने तेज़ी से प्रचार हुआ है सब चीज़ में, देश विदेश में सब चीज़ में ज्ञान से प्रचार हुआ है। हिंदू भारत राज्य वो है कि ना तो यहाँ ज्ञान की कमी थी और ना यहाँ धन की कमी थी हिंदुओं के पास। उसके बाद क्या होता है, हमारे धर्म को विदेशी लोगों ने जब उसके बाद क्या होता है, विदेशी लोगों के पत्रकार लोगों ने लिखा है, अपनी किताबों में लिखा है, अरे हिंदू इतने जुर्म और इतने अत्याचार सहे तुमने, तुम पिंजरे में जो शेर रहता है वो भी कभी क्या नाम कहते हैं, जब मौत आती है तो वो भी अपना प्रतिकार करता है बदले में, लेकिन तुम लोगों ने तो इतना तुम्हारे देश को लूटा गया, तब भी तुम्हें पत्रकार। दरअसल हम लोगों का क्या रहा, हम लोगों के यहाँ रूलिंग्स रही, हम लोगों के जो आदर्श रहे वो संत रहे। हमारे संत लोगों ने क्या कहा, कभी किसी को मारना मत, जो आए उसको करना, क्योंकि हमारे संत लोगों का जो धर्म का काम है संत लोगों पर छोड़ दो, जो धर्म का काम है वो संत लोगों पर छोड़ दो। संत लोग का कभी ये नहीं रहता, जैसे हमारे, अब मैं उत्तराखंड में आ रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड के जो देवी देवता हैं वो अधिकतर क्या है, वो जोगी होते हैं। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्या है, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। जोगी आदमी का वो रहता है कि सबको एक समान देखते हैं, सृष्टि में है सब एक समान। उनको ये नहीं मतलब लेना कि अगर तुम 100 खून करके उनके चरणों में आ जाओगे तो जोगी आदमी तुम्हें माफ़ कर देगा, क्या कहा यार चलो हटा, इसने वहाँ करा था मेरे सामने करा, तो जोगी आदमी माफ़ कर देता है। और प्रतिकार करना नहीं जा रहे, जो जोगी संत आदमी हैं वो कभी किसी पर अपना वो नहीं करते हैं। तो उनको तुम किसी को भी ले आओ साथ में, उनके साथ में चाहे मुसलमान को ले आओ, किसी को भी ले आओ, उनको कोई चीज़ से ऐतराज़ नहीं रहता है, जो हमारे हिंदू देवी देवता रहते हैं। लेकिन अब बात किसकी है? बात हमारी है, बात हमारी है। हमें क्या वो स्वीकार होगा? अगर मैं भारत का नागरिक हूँ तो मैं अपने पूर्वजों की कभी बलिदान को मिथ्या नहीं जान देते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिए हैं, हमारे पूर्वजों ने जो क्या नाम कहते हैं, देखो मैं स्पष्ट उदाहरण बता रहा हूँ, अगर मेरे कहीं दादाजी किसी ने मारे होंगे तो मैं उसको नहीं भूल सकता हूँ कि यार इनने मेरे दादाजी मारे हैं, वो दिमाग में रहता है कि यार इनसे मैंने नहीं बोलना, हमारे दादाजी इनने मारे हैं। तो वैसे क्या हमारे जो हिंदू भाई सोमनाथ मंदिर में मरे, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था? और जो हमारे इतने माताओं बहनों जो पहाड़ में से जो अकबर इनने मतलब ले गए वहाँ मार के, तो ये उसके बाद करके आज मैं बताता हूँ अब क्या होता है। हम पहाड़ी लोगों में बगावत की क्षमता नहीं है, हमारे घर में मुस्लिम वीर नाच रहे हैं तो हम में बगावत की क्षमता नहीं है। मैं जैसे आप रावण का एक डायलॉग जब वो कहते हैं, रावण का जो डायलॉग है, युद्ध करने की क्षमता नहीं थी, युद्ध करने की क्षमता नहीं थी, सीता लाया चोरे रावण। ये कौन कहता है पता है आपको? अंगद कहता है, युद्ध करने की जब क्षमता नहीं थी तो अब हमारे पहाड़ों में क्या हो रहा है, हमारे पहाड़ों में बगावत की क्षमता ही नहीं है। उन्होंने कहा यार ये इससे हम बगावत छेड़ देंगे तो ये हमें हमारे कुल में नाश कर देगा। अरे कैसे नाश करेगा मुझे बताओ, कौन कैसे नाश करेगा? एक अंगूठे पे ताबीज, इस पर ये उस पर ये, और तुम्हारे 10 प्रकार के ताबीज पहना देंगे, गले में माला और ये हाथ में अंगूठी। हमारे हाथ में तो नहीं है कोई, हमारा इसका वो नहीं है। हम जिसके बारे में बोलते हैं खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, और ज्ञान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। हमारे पास ज्ञान है तो ज्ञान, जिसके पास ज्ञान है उसके पास सब अत्या। गीता का ज्ञान जिसको प्राप्त हो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है, और गीता में स्पष्ट बोला गया है, उनसे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है।
तुम्हारे कर्म बेकार होंगे तो तुम्हें सब भूत प्रेत वगैरह सब दबा देंगे। अगर तुम्हारे कर्म सही होंगे और तुम्हारा ज्ञान अगर सही दिशा में होगा तो तुम्हें कोई नहीं दबा सकता। ढोंगी बाबाओं के पास दान दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, अरे उनको चंदा दे के क्या मिल रहा है? स्कूल चला रहे हैं, जो विद्यालय जो चला रहे हैं, जो हमारे चल रहे हैं, आज हिंदू गुरुकुल जो नष्ट हो चुके हैं, उनको जागृत करोगे तो ऑटोमेटिकली हमारा सनातन धर्म ऊपर उठ जाएगा। भगत सिंह ने क्या कहा है, सुखदेव जी ने क्या कहा है कि जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला भी बड़ा अत्याचारी होता है। तो दोस्तों इतना मैंने प्रमाण और इतने तथ्य दे दिए हैं कि इतना इन्हें लूटा है। अभी हमारी मतलब मैं उस महिला का नाम क्या खोलूं, ये जहां जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो वहां एक महिला गई थी, तो वहां पर उस पे से 7 मुस्लिम वीर आ गए। तो वीर आ गए तो उसने अपने घर से सारे देवताओं को छोड़ के वो 7 मज़ारे उनने अपने छत के ऊपर बना दिए पहाड़ में। अब ये मतलब क्या चल रहा है, मतलब समझ लो, आप देख सकते हो। जलियांवाला कांड कितना हुआ था, कितने सिखों को मारा, कितने हिंदुओं को मारा जलियांवाला कांड में, लहू लोहान हुई थी लाश। अगर वहाँ से कोई आ जाए तो मेरे पे आज वो नहीं है, उस पर प्रतिकार करने की क्षमता नहीं है। तो दोस्तों ऐसे कई अनेक वो हैं। मुझसे बोला गया है कि क्या नाम कहते हैं, मेहमंदा। मेरी नज़र में, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ दोस्तों, मेरी नज़र में वो प्रत्येक मुसलमान है जो क्या नाम कहते हैं सलाम की भाषा बोलेगा नाचते हुए। कोई बोलते हैं कि हनुमान वीर हो गए और मेहमंदा वीर हो गए और ये हो गए, ये मतलब साथ में आते हैं और ये करके आते हैं तो ये बड़ी ताकत होती है, ये ताकत होती है। कोई ताकत नहीं होती है। हनुमान जी हमेशा राम राम बोलेंगे और जो सलाम बोलेगा वो कभी हिंदू नहीं होगा। राम बोलने पे जिसको शर्म होगी तो वो मुसलमान नहीं होगा। चाहे हमारे कोई से भी देवता हो और कोई से भी हो तो वो कभी वो नहीं बोलेंगे। या जैसे 9 लाख कतिरू में आएंगे तो जय जिया जय गुरु बोलेंगे, और हरजू करू में आएंगे तो जय मामू की बोलेंगे, और क्या कहते जैसे हमारे जो देवताओं की रहा रीति होगी तो वो बोलेंगे मामू की बोलेंगे, जय मैया की बोलेंगे। लकड़ी भी आते तो जय मैया की बोलते हैं। ठीक है, जो सलाम बोलेगा तो आप समझ जाओ। और जिसकी चाल में लगेगा, तेरे मक्का मदीना को सलाम, तेरे लौरिया वीर को सलाम, तेरे याले वीर को सलाम, तेरे, तो आप समझ जाओ इस चीज़ का मतलब क्या होता है। मेरा यह वीडियो प्रत्येक पहाड़ी भाई के पास भेजना, और अपने हो सके दोस्तों गैलरी में सेव करके रखो वीडियो को, और कहीं पर भी कुछ हो तो आप भेजो। और मैंने ये तथ्य प्रमाण के साथ पेश करा हुआ है। अगर आज भी देखो, हमें एक वीर की अगर कहानी पता हो गई थोड़ा बहुत से, तो हम अपना आपको श्रेष्ठ समझ रहे हैं कि यार तू थोड़ा ये पढ़ ले, थोड़ा ये पढ़ ले। अगर आप इतनी किताबें पढ़ लोगे ना, जो मैंने आपको बोला है ये, और ये सारी किताब अगर आप पढ़ लोगे तो आप भूल जाओगे कि क्या नाम कहते हैं, आपके आँख से अश्रु की धारा बहते हुए निकलेगी बाहर। क्या उनका कोई माँ बहन बाप नहीं था जिनको हमारी हिंदू बहनों को ले गए थे लूट के?